जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार की तरफ से कल बीती रात एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें यह साफ किया गया कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी और उसका पूर्ण रूप से कहीं न कहीं श्रीनगर शहर में भी असर देखने को मिला। आपको बता दें कि श्रीनगर शहर में भी पुलिस के द्वारा दुकानें बंद करवाई गई और वीकेंड लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। आज जम्मू शहर में भी वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के बाद दुकानदारों में काफी दुविधा देखने को मिली, जिसके चलते पहले जम्मू पुलिस के द्वारा दुकानों को बंद करवाया गया और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद दुकानों को 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई और ये साफ किया गया कि कल यानी रविवार को नॉन एसेंशियल कमोडिटीज पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी और एसेंशियल सर्विसेज समेत ट्रांसपोर्ट और होम डिलीवरी को जारी रखा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर में गैर कोविड मरीजों की चिकित्सा देखभाल पर मार पड़ी है। कोरोना के बढ़ते मामलों और बड़ी संख्या चिकित्सक कर्मियों के संक्रमित होने से 17 जनवरी से जीएमसी और एसोसिएट अस्पतालों में चुनिंदा रूटीन सर्विसेज को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों और तमीरदारों की भीड़ कम करने के लिए संबंधित विभागों में ओपीडी के लिए फोन पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसे भी अगले हफ्ते से प्रभावी बना दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रधान सेवा सिंह बाली की अध्यक्षता में आज डेली वेजर्स और साथ ही साथ एसपीओस के द्वारा जम्मू के प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सेवा सिंह बाली का कहना था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू कर दिया गया है, परंतु जेकेयूटी के ऑफिसर्स कहते हैं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। वहीं एसपीओस के लिए भी कहा कि इनके साथ भी इंसाफ नहीं किया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये दोहरी राजनीति का खेल क्यों जम्मू कश्मीर के साथ खेला जा रहा है। आज जम्मू के प्रेस क्लब में बजरंग दल के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इनका कहना था कि ये लोग जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद के खिलाफ है और हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। इसके साथ ही इनका ये भी कहना था कि कुछ दिन पहले रूपनगर में जेडीए द्वारा चलाई गई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का ये स्वागत करते हैं और साथ ही कहा कि अब इस मुद्दे पर कुछ कश्मीर से जुड़ी पार्टीज का समर्थन देखने को नजर आ रहा है और ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल मकर संक्रांति के मौके पर देश भर के सरकारी दफ्तरों और साथ ही साथ शिक्षण संस्थानों में सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया पर लगातार राजनीति होती दिख रही है। अब उस पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी के द्वारा भी रिएक्शन दिया गया है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जिस तरीके से ये अच्छा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जो इसे करना चाहते हैं और इसे जो भी चाहे वो ना भी करे, तो इस पर कोई बंदिश नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने गुज्जर बकरवाल लोगों से ये अपील की कि वो कोरोना से रिलेटेड सभी जितने भी एसओपीज हैं उनका पालन करें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही जो है कोरोना से छुटकारा मिलेगा, परंतु जरूरी है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें। जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स के द्वारा सांबा के जतवाल में भी एक प्रदर्शन किया गया, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो ये साफ है कि 2019 में इन दो लोगों के द्वारा फॉर्म भरे गए थे, परंतु आज 2022 तक भी इनके एग्जाम नहीं हुए हैं, जिसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आज जम्मू के अलावा इन्होंने सांबा के इलाके में भी प्रदर्शन कर मांग उठाई है और ये साफ किया कि जल्द ही रिटन एग्जाम को करवाया जाए। बांदीपुरा के कंचलवा सब सेक्टर में सेना दिवस समारोह को आज बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया। आपको बता दें कि इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। सबसे पहले सभी गांव के बच्चों के साथ और युवाओं के लिए देशभक्ति फिल्म शेरशाह का प्रदर्शन किया गया। दूसरी तरफ सेना में भर्ती होने के इच्छुक सभी युवाओं का कंचुला मुख्यालय में चिकित्सा परीक्षण भी किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में यूथ ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर इनका कहना था कि माना जा सकता है कि एक उम्मीद है कि इस पार्टी के साथ जुड़ने के बाद ये लोगों की समस्याओं को समझेंगे और कोई हल निकाल पाएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से सिर्फ जम्मू कश्मीर में सियासतदानों ने अपनी रोटियां सेकी हैं। आज देश भर के साथ साथ बनिहाल के मध्य विद्यालय मंगलंगी दलवा में भी सेना दिवस को मनाया गया। इस मौके पर कई स्थानीय लोग वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।
मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार 17 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। 2 दिनों तक ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। शनिवार को मौसम को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे आने की संभावना है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप कारोबारियों से बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि स्टार्टअप ने भारत की रीढ़ बनने जा रहा है। पीएम ने कहा कि जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो स्टार्टअप की अहम भूमिका होगी। ये सभी देशवासियों के नव प्रवर्तक देश को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को इनोवेटिव युवाओं को बधाई दी जो दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के बढ़ते दायरे के साथ ही इसकी रफ्तार भी बढ़ रही है। 3 जनवरी से इस अभियान के दायरे में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को भी लाया गया था और मात्र 12 दिन में ही इस आयु वर्ग के करीब 43% किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। आज बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि आज बांदीपुरा के पापचन इलाके में एक बाग से आईईडी बरामद की गई और उसके बाद उस आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस बीच सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं।